आज हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 2024 कैसा रहने वाला है सभी नंबर वालों के लिए, यानी कि सभी मूलांक वालों के लिए। मूलांक हम कैसे निकालेंगे? मूलांक क्या होता है? मूलांक वह होता है जो आपकी डेट ऑफ बर्थ का पहली डेट होती है, वह मूलांक होता है। जैसे कि 1 तारीख को जिसका बर्थडे है उसका मूलांक 1 हो गया, जिसका 2 का है वह 2 हो गया। परंतु जिसका 11 है, 12 है, वह मूलांक हम कैसे निकालेंगे? मैंने वीडियो भी बना रखी है और मैं आपको एक बारी फिर से बता देती हूँ। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 12 यानी कि 12, तो हम अपना मूलांक कैसे निकालेंगे? इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे सिंगल डिजिट में, यानी कि 1 + 2 = 3, यानी कि 3 आपका मूलांक हो गया है। ऐसी यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 23, तो इसी तरह से हम कर लेंगे 2 + 3 = 5। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 20, तो इसी तरह से करेंगे हम 2 + 0 = 2। तो हमें क्या करना है? अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिंगल डिजिट पे लाना है। तो इसी तरह से आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सिंगल डिजिट पे ले आइए और जिनकी सिंगल डिजिट है वो है उसको वैसे ही रहने दीजिए। तो उसी हिसाब से आप अपना फल सुन सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे 1 से लेकर 9 तक सभी मूलांक के क्या रहने वाला है इस वर्ष। तो पहले तो हम बात कर ले कहते हैं 2024 का टोटल आने वाला है 8, और यह नंबर है शनिदेव का। शनिदेव देते हैं हमें कर्मों के फल, यह तो सबको ही पता है। कर्मों के फल देते हैं और हमारे साथ न्याय भी शनिदेव ही करते हैं। शनिदेव हमें देखते हुए आ रहे थे इतने वर्षों से, इतने वर्षों बाद आया है उनका नंबर, तो हमारे कर्मों के फल भी देंगे और हमारे साथ न्याय भी करेंगे। शनिदेव अपनी ऊर्जा लेकर आ रहे हैं, तो इस वर्ष हमें अपने कर्मों का बहुत ही ध्यान रखना है। बुरे कर्म हैं उन्हें सुधारने की कोशिश कर लीजिए और जो अच्छे कर्म हैं उन्हें और बढ़ा लीजिए। तो आपका यह साल रहेगा बहुत ही मंगलमय। अब हम बात करते हैं जिनका मूलांक है 1 यानी कि 1। हम साथ में आपको उपाय भी बताएंगे जो आपको इस वर्ष करने हैं, वह आप ध्यान से सुन लीजिएगा और अपने मूलांक के हिसाब से आप अपना उपाय कर लीजिएगा। वह आपको करेगा बहुत ही फायदा। आपको लाइफ में या यह कहें इस वर्ष जो दिक्कत आ सकती है तो आपके लिए हो जाएगी थोड़ी सी आसानी। यदि शनि देव आ गए हैं आपको दंड देने पे, तो आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी उन दंड को झेलने के लिए। आप मुस्कुरा के अपना समय व्यतीत कर लेंगे और आपको फायदा भी अवश्य ही होगा। तो उपाय जरूर कीजिएगा। अब हम बात करते हैं 1 यानी कि 1 नंबर की। 1 नंबर यानी कि 1 मूलांक होता है सूर्यदेव का। सूर्यदेव दूसरों से मेहनत करवाना पसंद करते हैं, यानी कि होते हैं बॉसी नेचर के। अपने आप को बॉस मानते हैं और दूसरों को सलाह देते हैं और दूसरों से काम करवाना उन्हें पसंद होता है। तो इस वर्ष 2024 है शनिदेव का, यह सबको समान दृष्टि से देखते हैं। तो इस वर्ष 1 नंबर वालों के लिए रहने वाली है थोड़ी सी कठिनाई। वह उनको अपने कार्यों में खुद लगना पड़ेगा, खुद मेहनत करनी पड़ेगी और जो ऑर्डर देते हैं ना उनको खुद को भी मानना पड़ेगा और खुद भी अपने कार्यों में लगना पड़ेगा, तभी उनका कार्य होने वाला है सफल। उनको मिलने वाली है सफलता, नहीं तो उनके काम रह जाएंगे अधूरे इस वर्ष। उनको खुद पिलना पड़ेगा, ये कह सकते हैं हम उनको खुद अपने कार्यों में जुटना पड़ेगा। खाली ऑर्डर देने से काम नहीं चलने वाला। यदि वह अपने कार्यों को आसान करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? आपको करना है कि आपको डेली या ये कहिए इतवार की इतवार गणेश जी पे गुड़ से बने हुए लड्डू चढ़ाकर आने हैं। आपके कामों में आपको मिलेगी सफलता। आप इतवार के दिन जाइए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गुड़ के लड्डू गणेश जी को चढ़ाकर आइए, फिर देखिए आपके काम कैसे होते चले जाएंगे। अब बात करेंगे हम 2 मूलांक वाले की। आपका मन रहने वाला है इस वर्ष बहुत ही चंचल, क्योंकि 2 नंबर जो रूल करता है वो करता है चंद्रमा को। चंद्रमा हमारे मन के कारक होते हैं और
इस वर्ष आपका मन रहने वाला है बहुत ही उथल पुथल। जो आप डिसीजन ले लेंगे उससे आपको थोड़ा सा निराशा रहेगी कि मेरा मन थोड़ा सा नहीं कर रहा इस चीज़ को करने का, परंतु आपको अपने मन को स्थिर रखने की आवश्यकता है, क्योंकि 2 नंबर वाले जो होते हैं वो बहुत ही भावुक होते हैं और बहुत जल्दी अपना डिसीजन भी चेंज कर लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि उनको यदि किसी को परेशानी हो रही है, किसी को दिक्कत हो रही है, तो वो अपने डिसीजन से पीछे हट जाते हैं। वो कहते हैं हम इतना क्रूर नहीं हो सकते। परंतु इस वर्ष चाहे आपको लगे कि सामने वाले को दिक्कत होगी, परंतु आपको भी अपने निर्णय पे डटे रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आप ले रहे हैं सही निर्णय, यह आपको मान के चलना होगा। यदि आपके पास आता है कोई मदद के लिए तो आप उसे दे देते हैं पैसे उधारे। आपको इस वर्ष इस बात को गांठ बांध के रखनी है कि आपको किसी को उधारे पैसे नहीं देने हैं, क्योंकि वह आपके वापसी नहीं आने वाले हैं। वह आपको रुला देगा पैसे वापसी करने में। यह बात आप सोच के रखिए। वैसे आने वाला साल आपके रहने वाला है बहुत ही अच्छा। यदि आपका मन विचलित होता है तो आप एक उपाय कर सकते हैं। आप पूर्णमासी के दिन खीर बनाकर उसको चांदनी रात में रख दीजिए और फिर उस खीर को खाइए। घंटे 2 घंटे के लिए रख दीजिए और फिर उस खीर को खाइए। और आपको यह खीर दूसरों में भी बांटनी है, अपने परिवारजनों में भी बांटनी है, हो सके तो आप बाहर भी बांट कर आ सकते हैं। तो यह उपाय आपके लिए रहने वाला है बहुत ही अच्छा। आपका मन शांत रहेगा, आपको अच्छा लगेगा, कार्य करने में आपको रुचि रहेगी। अब हम बात करते हैं 3 नंबर वालों की बात। गुरुदेव 3 नंबर रूल करते हैं गुरुदेव को। गुरुदेव जो होते हैं वो हमें विजन देते हैं। 3 नंबर हमें विजन का है। वो हमें आगे चलने की, रास्ता दिखाने की या विचारों को प्रकट करने की हमें क्षमता देते हैं। शनिदेव हमें एक्सपीरियंस देते हैं। दोनों मिलके इस वर्ष करने वाले हैं धमाल। आपके जो विजन है, जो आपके दिमाग में जो थॉट्स आते हैं, वह इस साल फुलफिल होने की पूरी संभावना है। आप अपने विचारों को बहुत ही अच्छी तरह से रखेंगे, बस उन पे मेहनत करने की आपको आवश्यकता है। आपको मिलेगा बहुत ही अच्छा फल। आपको करना है एक छोटा सा उपाय। आपको डेली अपने माथे पे लगाना है केसर का तिलक। वह आपको शांति देगा, आपके दिमाग में एक स्थिरता लाएगा। जो आप विजन कर रहे हैं उसको आप जमीन पे उतारने की क्षमता रखेंगे। तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा उपाय है, यह आप जरूर कीजिएगा। 4 नंबर आता है राहु का। राहु देव है शनिदेव के मित्र। तो राहु देव या तो आपको करते हैं डिस्ट्रैक्ट या करते हैं आपको फोकस। तो आपको क्या होना है यह आपके ऊपर है। मैं तो कहूँगी आप फोकस बना लीजिए। आपके मित्र का साल है, आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। 4 नंबर वालों के लिए यह साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जो कार्य, जो इतने दिनों से वो रिसर्च में लगे हुए थे, वह कार्य अब आपके होने वाले हैं संपन्न। 2024 आपके लिए रहने वाला है बहुत ही अच्छा। 4 नंबर वाले जो विद्यार्थी है उनके लिए भी यदि वह फोकस से पढ़ते हैं, जो अपना ध्यान लगाकर पढ़ते हैं, अपना आलस छोड़कर पढ़ते हैं, तो 4 नंबर वाले जो विद्यार्थी है यह साल उनके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट की आप कामना कर सकते हैं। 4 नंबर वालों के लिए मैं एक छोटा सा उपाय बताने जा रही हूँ जो आपको करना है। आपको थोड़ा सा धनिया लेना है, एक पोटली में बांधना है सफ़ेद रंग की कपड़े के अंदर, साबुत धनिया जो होता है, क्योंकि यह विद्यार्थियों के लिए स्पेशली साल है, तो मैं इसलिए विद्यार्थियों के लिए बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ जो कि वो फटाफट से करके रख ले। एक धनिया, सूखा धनिया जो होता है, जो हम सब्जी में डालते हैं, वो साबुत लेना है आपको और सफ़ेद कपड़े में बांध के अपने पास रख लेना है। जहाँ भी आप अपनी किताबें रखते हैं या जहाँ भी आप अपना पढ़ाई का सामान रखते हैं वहाँ पर रख लेना है। यह आपका ध्यान फोकस करेगा और आपको परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए आपको बहुत ही मदद करेगा। व्यापारी लोग भी यह उपाय कर सकते हैं। यह साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है व्यापार के लिए। जो अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट वाले कार्य करते हैं उनके लिए यह साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब आते हैं हम नंबर 5 पे। नंबर 5 मूलांक जो होता है वह हमारा होता है बुध देव का। बुध देव जो होते हैं वह हमारी बुद्धि होते हैं, हमारी वाणी होते हैं। जब बुद्धि और वाणी मिल जाती है मेहनत के साथ, यानी कि 8 नंबर शनि देव के साथ, तो और ही लाइफ का रंग होता है।
व्यक्ति नए नए विचारों के साथ, अपनी बुद्धि के साथ, अपनी मेहनत के साथ, अपनी वाणी के साथ, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है, यदि आप कंसल्टेंसी के कार्य में हैं तो आपका कार्य रहने वाला है बहुत ही अच्छा। आपको बस मेहनत करने की आवश्यकता है। यदि आप किसी भी कार्य को करते हैं और उसमें अपनी बुद्धि और मेहनत दोनों लगा देते हैं, आलस को छोड़ देते हैं, तो आपके कार्य में आ जाएगा आपको मजा। धन की आपको नहीं रहने वाली है कमी। यह साल रहने वाला है आपके लिए अच्छा। आपको एक छोटा सा उपाय मैं बता रही हूँ जो आपको करना है, बहुत ही सरल है। आपको 4 लड्डू बूंदी के जाके गणेश जी को चढ़ाने हैं बुधवार के दिन। आप यह कार्य करके देखिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। स्टूडेंट भी यह कार्य कर सकते हैं, क्योंकि बुद्धि का काम तो स्टूडेंट्स का भी है ना। तो इसीलिए जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बड़े बड़े पेपर दे रहे हैं, या जो भी मैथ्स में रिसर्च कर रहे हैं, उनकी रिसर्च पूरी नहीं हो रही है, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, वह ये कार्य कर सकते हैं। आपको गणेश जी को जाकर 4 लड्डू चढ़ाने हैं और माथा टेकना है और गणेश जी से मांगना है कि हमें परीक्षा में या हमारे कार्यों में हमें सफलता दें। गणेश जी आपकी अवश्य ही मदद करेंगे। अब हम बात करते हैं नंबर 6 की, यानी कि 6 नंबर की। यह हमारा शुक्रदेव का नंबर है, यानी कि शुक्रदेव जो होते हैं वह हमारी कमियों को पूरा करने में बहुत ही सहायक होते हैं। हाँ, 6 नंबर का व्यक्ति अपने में कमियां नहीं होने देता, अपनी कमियों को हमेशा पूरा करता रहता है, चाहे वह उसके कार्य में हो या उसके जीवन में हो या उसके स्वयं में हो। मतलब अपने आप को सजा धजा के रखना। जब वह अपने आप में कमी नहीं करता तो वह अपने कार्यों में कैसे कमी करेगा। तो यह वर्ष है जो उनके रुके हुए कार्य हैं और जिनमें उन्हें कमी लग रही है, यह समय है आपकी कमियों को पूरा करने का। आप अपनी जो छोटी छोटी कमियां हैं उनको इस वर्ष पूरा करेंगे अवश्य ही। आपको क्या करना है, आपको सफ़ेद गाय को एक रोटी खिलानी है। सुबह सबसे पहली रोटी निकालिए आप गाय की और गाय को खिलाइए। यह आपके लिए बहुत अच्छा उपाय है। आपके जो रुके हुए कार्य हैं, या ये कहिए जो आपकी कमियां रह गई हैं कार्यों में, वह पूरी हो जाएंगी। आपको समझ में आएगा हमें किस दिशा में चलना है। यह साल आपके लिए रहने वाला है बहुत ही अच्छा। थोड़ा सा उतार चढ़ाव से भरपूर रहेगा, परंतु अच्छा रहेगा। अब हम बात करेंगे नंबर 7 की। नंबर 7 है केतु देवता का। केतु देवता का कार्य है हमें कुछ खोजना है, हमें कुछ पाना है। हम ईश्वर को कैसे पालें, हम क्या करें क्या ना करें, हमें यह नहीं समझ में आता। तो इस वर्ष आपको मिलेगा कोई राह। आप किसी मेडिटेशन सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप किसी योगा सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं, या आप हो सकता है धार्मिक पुस्तकें पढ़ना शुरू कर दें और उनमें आपकी रुचि बन जाए। आपको कुछ ना कुछ अवश्य ही प्राप्त होगा। हो सकता है आप ज्योतिष में आपकी रुचि हो जाए और आप ज्योतिष में नई नई खोज में लग जाए, क्योंकि 7 नंबर है खोजने का। हमें तो कुछ खोजना है। तो यह वर्ष आपको मेहनत करवाएगा बहुत, कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमें क्या खोजना है। इस साल तो हम पता करके ही रहेंगे और आप पता भी कर लेंगे। बस आपको करनी है थोड़ी सी मेहनत। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक छोटा सा उपाय बताने जा रही हूँ, वह आपको करना है जो कि आपको शांति भी देगा और आपको अपना विजन खोजने में थोड़ी सी मदद भी करेगा। आपको केसरी रंग के वस्त्र जो होते हैं वह किसी साधु को दान करने हैं। यह आपके लिए बहुत अच्छा उपाय है। यह आप वर्ष में एक बार कर दीजिए, या हर महीने में भी एक बार आप कर सकते हैं। यह उपाय आपको बहुत ही सी मदद देगा और मन को भी आपके शांति मिले। अब बात करते हैं मूलांक 8 की, जो शनिदेव का स्वयं का नंबर है। यह बहुत ही फोकस कराता है, हमें मेहनत कराता है, हमें थोड़ा सा स्ट्रगल भी कराता है और हमें साथ में एक्सपीरियंस देता है। सबसे अच्छी बात जो है, और हमारे कर्म को डिसाइड करता है। तो इसीलिए 8 नंबर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है और यह वर्ष तो होने ही वाला है 8 नंबर का। तो यह वर्ष जो बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, बिल्डिंग से संबंधित काम करते हैं, प्लॉट बेचने खरीदने का काम करते हैं, या फिर किसी मेटल धातु का काम करते हैं, यह साल रहने वाला है उनके लिए बहुत ही अच्छा। सोने चांदी का कार्य इस वर्ष बहुत ही ऊंचाइयों को छूने वाला है।
तो यह वर्ष रहने वाला है मेहनती लोगों के लिए, ये कहेंगे हम, बहुत ही अच्छा, क्योंकि 2 8 हमारे साथ चलेंगे जिनका 8 नंबर है। ध्यान रखिएगा, डबल मेहनत कराएंगे और फल भी डबल ही देने वाले हैं आपको। मेहनत होगी, मैं मानती हूँ ज़रूर मेहनत होगी, परंतु फल भी आपको अच्छा ही मिलेगा। आपको करना है एक छोटा सा उपाय, आपको डेली रूटीन बनाना है शनि चालीसा पढ़ने का। आप डेली शनि चालीसा पढ़िए, आपके लिए रहने वाला है बहुत ही शुभ। अब हम बात करेंगे नंबर 9 की, जो है मंगल देवता का। मंगल देवता का नंबर है ये, और यह बहुत ही अच्छा नंबर भी माना जाता है। मेहनत के स्वरूप, कर्म करने के स्वरूप बहुत ही शक्तिशाली नंबर माना जाता है। परंतु एक ही चीज़ का आपको इस वर्ष ध्यान रखना है, अपनी वाणी पे रखना है कंट्रोल, क्योंकि आ जाएगा आपको छोटी छोटी बातों पे बहुत ही गुस्सा। यदि आपने कर लिया इस गुस्से को कंट्रोल, तो यह साल रहने वाला है आपके लिए भी बहुत ही अच्छा। परंतु ये थोड़ा सा मुश्किल है कि आप अपनी वाणी पे कंट्रोल कर सकें, क्योंकि मेहनती तो आप होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मेहनत तो आप करते हैं, परंतु बोलने के कारण कभी कभी अपने कार्य को कर देते हैं गड़बड़। शनिदेव तो फिर दंड देने पे आ जाते हैं यदि आपने बोल दिया किसी को बुरा भला। स्पेशली किसी बुजुर्गों को आपको बुरा भला नहीं बोलना है, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपके लिए यही एक उपाय है कि आप ध्यान रखें कि आप किसी बुजुर्ग के प्रति बहुत ही तीखी वाणी का उपयोग ना करें, उनके लिए किसी भी कटु वचन का उपयोग ना करें। यह आपका उपाय भी है और यही आपके लिए इस साल अच्छा भी रहेगा यदि आप ऐसा ना करें तो। हाँ, आप ठंडे दिमाग से चलेंगे, जितना आप अपने कार्यों को ठंडी सोच के साथ सोचेंगे और करेंगे, वह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। हम मनोकामना करते हैं कि 2024 सभी मूलांक वालों के लिए बहुत ही शुभ रहे। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।